Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my seventh video on the high frequency math questions. Today we will see a question from the topic digits. ये नंबर सिस्टम का सब टॉपिक है और ये क्वेश्चन आप एमबीए में चले जाइए, बैंकिंग में चले जाइए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चले जाइएगा जिसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस आते हैं ये। और इनफैक्ट ये सीसैट वगैरह में भी जितने यूपीएससी में भी होते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये रीजनिंग क्वेश्चन का भी पार्ट हो सकता है। तो आइए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ 1 2 3 4 अप टू 1000 डिजिट्स आर रिटन इन ऑर्डर व्हिच इज द 100th डिजिट। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे सारे नंबर्स मान लीजिए कि 100 तक लिखे हुए हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि 100th डिजिट कौन सा है। तो देखिए जैसे क्या हुआ कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जितने सिंगल डिजिट हैं तो यहाँ तक तो ये 9 डिजिट हुए। उसके बाद 10th डिजिट क्या है, ये जो 1 है वो क्या है 10th डिजिट। ये 0 क्या है, ये 11th डिजिट है। अगर मैं बात करूं ये 1 क्या है, ये 12th डिजिट है। ये 1 क्या है, ये 13th डिजिट है। ये 1 क्या है, ये 14th डिजिट है। ये 2 क्या है, ये 15th डिजिट है। तो ऐसे ही कह रहा है कि जब हम सारे नेचुरल नंबर्स को एक लाइन में लिख रहे हैं तो 100th डिजिट कौन सा होगा। जैसे कि अगर हमसे कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें दो तीन जो पार्ट होते हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं एक शो करता हूं कि अगर हमारे क्वेश्चंस में पूछ दे कि 100th डिजिट कौन सी है। सेकंड प्रॉब्लम में पूछ सकता है कि 130th या कोई भी डिजिट 130th या आप कह दीजिए कि 200th डिजिट कौन सा है। या हमसे पूछ सकता है कि 1000th डिजिट कौन से हैं। और कई बार एग्जाम में कभी बार पूछ देता है कि 10,000th डिजिट कौन से हैं। तो हम इस 4 डिजिट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। टू कैलकुलेट 100th डिजिट, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कितने हैं, ये 1 डिजिट नंबर है। 1 डिजिट नंबर कितने हो गए, 9 हो गए। इसके बाद जितने भी नंबर होंगे 10 11 12 13 अप टू 99 तक ये कितने होंगे, ये 2 डिजिट नंबर होंगे। अच्छा अगर हम ये देखें कि 2 डिजिट नंबर में कितने नंबर्स हैं, मतलब 10 से लेके 99 तक, अगर 10 11 12 13 14 अप टू 99 तक कितने डिजिट्स होते हैं। तो ये कितने होते हैं, ये 90 होते हैं। 10 से 99 तक। देखिए अगर कभी भी आपको डाउट हो ना कि यहाँ कि 10 से स्टार्ट हो रहा है 99 तक ये कितने डिजिट हुए, तो हमें याद है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn क्या होता है, इसको आप मान लीजिए लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म। n क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 10, मतलब यहाँ a क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। वैसे यहाँ n हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 10 11 12 सब में डिफरेंस कितना है 1 का। और हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 99। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या हो गया 99 इज इक्वल टू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये कितने हो जाएंगे 99 माइनस 10, 99 माइनस 10 इज इक्वल टू n माइनस 1d। 99 माइनस 10 कितने हो गए 89, 89 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारा 1 है, कॉमन डिफरेंस 10 11 12 आपस के टर्म्स में डिफरेंस कितना है 1 का, तो n हमारा कितना हो गया 89 प्लस 1 90। मतलब हमारे पास जो 2 डिजिट्स नंबर हैं वो कितने हैं, वो 90 2 डिजिट नंबर आर देयर। तो इसमें डिजिट्स कितने हो गए, तो 90 इंटू 2 मीन्स 180 डिजिट्स इसमें यूज हो रहे हैं। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में 100 डिजिट, मतलब 100 डिजिट जो होगा वो कोई 2 डिजिट नंबर ही होगा, इतना तो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि टोटल नंबर। अब देखिए इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 100 माइनस 9 कर दिए, क्यों, हमें पहले निकालना क्या था, इसे मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं। हमें निकालना क्या था 100th डिजिट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस 100 डिजिट में से 1 डिजिट नंबर माइनस कर देते हैं। जब हम 1 डिजिट माइनस कर दिए तो हमारा कितना आया, ये 91। मतलब अब 91 डिजिट्स जो है वो रह गए, मतलब जो 1 2 3 अप टू 9 को हम माइनस कर दिए, अब ये 11 12 13 14 अप टू 99, इसी के बीच में कहीं हमारा 100th डिजिट होगा। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं कि इस 1 डिजिट जो थे, जितने 9 डिजिट थे 1 डिजिट नंबर, इसको माइनस कर दिए, अब हमारे पास 91 आया। अब इस 91 को हम क्या करते हैं कि आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्यों, क्योंकि अब तो जो 100 डिजिट होगा वो 2 डिजिट नंबर में ही होगा। तो जब 91 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 45 1/2। मतलब 45 जो है वो तो 2 डिजिट नंबर है, 1 रिमाइंडर है। इसका मतलब कि जो 45 डिजिट के बाद जो नेक्स्ट डिजिट होगा वही हमारा आंसर होगा। अब एक बात समझिए कि हमने 9 तो पहले ही हटा दिया था 1 डिजिट नंबर, तो अब हम क्या करेंगे 9 प्लस 45 कर देंगे, ये कितना हो गया 54। मतलब जो हमें समझने की चीज है कि जो अगर नंबर लिखे हम 1 2 3 4, हम मान लीजिए गया 53 54 55 अप टू 100, तो ये कह रहा है कि 54 तक, मतलब यहां तक जो है, ये जो 4 है ना ये हमारा 99th डिजिट है, क्योंकि यहाँ 54 आया है ना, तो ये जो 4 है ये 99th डिजिट है। ये जो 5 है, ये जो 5 है ये हमारा आप कहिए तो 98th डिजिट है। तो 100 डिजिट क्या होगा 54 के बाद जो ये 55 का पहला 5 है, ये हमारा हो गया 100th डिजिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत जगह देखोगे। इसके एप्लीकेशंस, ये कैट के भी क्वेश्चंस हैं, ये एमबीए के। अब तो कैट में मतलब इतना इजी क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन मुझे लगता है 2016 या 17 में या 15 में किसी एक ईयर कैट में भी ये क्वेश्चंस आए थे। वो किसी अलग फॉर्म में दे देगा कि सारे डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं या पेजेस बुक के, कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट किया था, लेकिन उसमें जो हमें कैलकुलेट करना था वो यही कैलकुलेट करना था। अब चलिए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि हमें निकालना है फाइंड 130th नंबर डिजिट। जैसे 100th डिजिट 55 का पहला 5 था, अब 130th डिजिट क्या होगा। इसके लिए भी यही करेंगे, पहले हम क्या करेंगे 130 माइनस 9। 130 माइनस 9 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 9 जो थे ये कितने थे, ये 1 डिजिट नंबर थे। तो ये कितना हो जाएगा 130 माइनस 9 121। अब हमें ना मतलब समझने की जरूरत है, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, मतलब ये 1 से लेके 9 तक ये हो गया। अब जो ये 10 11 12 अप टू 99, इसी के बीच में कोई एक डिजिट होगा जो हमारा 130th डिजिट होगा। इसके लिए अब हम क्या करें, अब इस 121 को
2 से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा 60 1/2। मतलब हम क्या करेंगे 9 प्लस 60 करेंगे, मतलब 69 नंबर तक मीन्स 1 2 3 4 10 11 12 अप टू 69 70 71 अप टू मान लीजिए 100 है। तो ये कह रहा है कि 69 डिजिट तक, मतलब ये जो 9 है ना हमारा, ये 9 हमारा 129th डिजिट है। ये 6 क्या है, ये 120th डिजिट है। और हमें चाहिए क्या 130। तो ये जो 7 है, ये 7 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 130th डिजिट। यही हमें कैलकुलेट करना था। अब देखिए, अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या, अब हम कैलकुलेट करते हैं आपको 1000th डिजिट। ऐसे ही जब नंबर्स लिखे हुए हैं तो हमारा 1000th डिजिट कौन सा होगा। तो देखिए, अब हम यहाँ क्या करेंगे 1 2 3, फिर हम 10 11 12 13 100 आएगा, 100 101 102 अप टू कहीं तक भी हम जा रहे हैं। मान लीजिए हम 1000 डिजिट तक सारे लिख दिए। अब ये जो 1000 डिजिट है ये किस में आएगा, ये 1 डिजिट में आएगा कि 2 डिजिट में आएगा। तो देखिए, अभी हमने देखा था कि 1 डिजिट नंबर कितने होते हैं हमारे पास 9, 2 डिजिट नंबर कितने होते थे, अभी हमने कैलकुलेट किया था 90 इंटू 2 मतलब 180। तो 180 प्लस 9 189 में तो सारे 1 डिजिट और 2 डिजिट आ गए। हमें चाहिए कितना 1000 चाहिए। तो ये किस में आएगा, ये 3 डिजिट नंबर में आएगा। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हुआ हमारे पास 1000, सॉरी 3 डिजिट नंबर ना, सॉरी 100 हुए हमारे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा 999। अगर इसमें भी मैं पूछ दूं कि इसके टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अब तो हमें समझ में आ गया कि लास्ट माइनस 100 ये कितना हो जाएगा 899 प्लस 1 मीन्स 900। मतलब हमारे पास टोटल 900 3 डिजिट नंबर हो रहे हैं हमारे पास। 100 से लेकर 999 तक कितने डिजिट हुए, टोटल 903 डिजिट नंबर। तो अब हमें 1000 डिजिट निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे 9 माइनस करेंगे, क्यों सारे 1 डिजिट। इसके बाद हम माइनस करते हैं कितना 180। 180 क्यों, सारे 2 डिजिट नंबर अब हम माइनस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1000 माइनस 189। इसे कैलकुलेट करते हैं 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 1 8 मीन्स 811। 811 ही आएगा ना, 811 आएगा हमारे पास। अब ये मतलब आप बात समझिए कि जो 811 नंबर जो रहेगा, इतने डिजिट हमारे पास क्या हो गया रिमेन हो गए। अब यहां से 100 101 102 103 इसमें कितने डिजिट्स जा रहे हैं, इसमें 3 डिजिट्स जा रहे हैं। मतलब अब हम क्या करेंगे, इस 811 में से 3 को डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 21, 3 6 जा 3 2 जा 6 और होगा 23 7 271/3। मतलब बात समझे आप, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है कि जो 811/3 3 क्यों किए, क्योंकि अब हमारे पास 2 डिजिट नंबर के बाद 3 डिजिट शुरू हो जाएंगे। कैसे एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 9 ये सारे क्या हैं
ये हैं 1 डिजिट नंबर। 9 के बाद 10, 11 अप टू 99, ये कितने हैं हमारे पास? ये हमारे पास हैं 2 डिजिट नंबर। 99 के बाद 100, 101 अप टू 999, इसमें कितने हैं? ये हैं 3 डिजिट नंबर। तो जो ये कौन सा था 1000 डिजिट आएगा, वो कहीं इसके बीच आएगा। 189 तक यहाँ कंप्लीट हो गया, यहाँ 9 था, यहाँ 180 था, बाकी जितने आएंगे वो इसमें कहीं आएंगे। तो आ कितना रहा है हमारा? अभी हमने देखा 271/3। मतलब आप बात समझिए, इसमें अब हम क्या करेंगे, 9 तो थे 1 डिजिट नंबर, प्लस प्लस क्या करें अब हम? प्लस हम करते हैं 90। 90 क्या प्लस करेंगे हम लोग? टोटल 2 डिजिट नंबर कितने थे? 90 थे, तो ये कितने हो गए? 99। और अभी हमारा आंसर कितना आया है? अभी हमने देखा था ना कि कितने आ रहे हैं, 271/3। मतलब इसमें अब हमको ऐड करना है 270, तो ये कितने हो गए? ये हो गया 369। और हमारा रिमाइंडर कितना है? 270 प्लस 1/3, यही आ रहा था ना, हम देखिए यहाँ 270 1/3, 1 हमारा क्या था? रिमाइंडर था। मतलब अगर हम ये नंबर लिखना शुरू करें ना, 1 2 3 4 10 11 12 99 100 101 367 368 369 370 371, तो जो ये 9 है ना 369 तक, देखिए यहाँ हमने क्या आया हमारा 369। मतलब ये जो 9 है, ये 9 हमारा क्या है? ये 999th डिजिट है। और हमसे पूछ क्या रहा है, 1000th डिजिट क्या होगा? तो जो ये 3 आया हमारे पास, ये 3 जो है ये हमारा क्या है? 1000th डिजिट है। तो इस तरीके से हम ये निकालते हैं। ऐसा करते हैं कि हम एक होमवर्क देते हैं, कौन सा? 10,000 डिजिट कौन सा होगा अगर ऐसे ही सारे डिजिट सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। इसका सॉल्यूशन मैं कल बताऊंगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। इसके अलावा भी दिस इज मयंक पुष्कर शाइनिंग ऑफ।